Hello everyone, I Ganesh sir is going to solve question number 8, exercise 9.1, chapter 9, some applications of trigonometry, class 10th mathematics. So what is given in this question 8th? A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स कर रहा है टॉप ऑफ पेडेस्टल के ऊपर. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एक पॉइंट है. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू इज़ 60 डिग्री. एंगल ऑफ एलिवेशन उस ग्राउंड के पॉइंट से जो टॉप ऑफ स्टैचू है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जो ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज़ 45 डिग्री. और जो पेडेस्टल की टॉप है उसका एंगल 45 डिग्री है. एंगल ऑफ एलिवेशन. फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल. हमें हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करनी है. तो सो लेट अस ड्रा डायग्राम रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. सबसे पहले हम इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं. हमारे पास ये एक ग्राउंड है. इस ग्राउंड पे एक पेडेस्टल है. सपोज पेडेस्टल की हाइट ए और बी है. इस पेडेस्टल के ऊपर एक स्टैचू है. सपोज ए सी जो है हाइट ऑफ स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है. हमारे पास ए बी जो है उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एच. और है क्या जे हाइट ऑफ पेडेस्टल है ए बी, हाइट ऑफ पेडेस्टल. और जो ए सी है वो हाइट ऑफ स्टैचू है, हाइट ऑफ स्टैचू ए और सी तक. अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ग्राउंड पॉइंट डी से लेना हमें. जो टॉप का एंगल है, टॉप कौन सी वाली, टॉप ऑफ स्टैचू की. तो स्टैचू की टॉप सी है इस वक्त. यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है डी पॉइंट से जो ग्राउंड के ऊपर है वो 60 डिग्री है. इसको लेंगे हम 60 डिग्री. ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री आ गया. इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री. और पेडेस्टल की जो टॉप है वो तो ए है. इसी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ पेडेस्टल का वो है 45 डिग्री. तो ये हमारे पास एंगल हो गया 45 डिग्री. एंगल ए डी बी जो है 45 डिग्री है और एंगल सी डी बी 60 डिग्री है. हमें फाइंड करनी है अब हाइट ऑफ पेडेस्टल. तो करते हैं, इसका स्टार्ट करते हैं लिखना. How will find the height of pedestal? First of all, we write height of pedestal. जो height of pedestal है वो क्या दिया हमने, height of pedestal is equal to a b, जिसको हमने h कंसिडर कर लिया है. height of स्टैचू क्या है, उसको हमने ए सी लिया है जो कि 1.6 मीटर है. एंगल ए डी बी जो है वो हमारे पास है 45 डिग्री. और जो एंगल सी डी बी है वो 60 डिग्री है. अब इसमें हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं, एक ए डी बी और एक सी डी बी. अगर हम ट्रायंगल ए डी बी लेते हैं, इसमें ए बी डिवाइडेड बाई डी बी करते हैं तो हमारे पास होगा tan 45 डिग्री, जो कि इजी रहेगा. जब भी एंगल 45 डिग्री वाला हो इन क्वेश्चन के अंदर तो आप उसको पहले ले लो सबसे, आपका क्वेश्चन इजी सॉल्व होगा. इन ट्रायंगल ए डी बी राइट एंगल तो बी पे ही होगा जी. इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि ए बी डिवाइडेड बाई डी बी अगर करते हैं तो जो tan 45 डिग्री होगा
और ए बी क्योंकि एच के इक्वल है तो डी बी भी एच हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि tan 45 डिग्री बन आएगा। अब नेक्स्ट ट्राइंगल हम लेंगे सी डी बी। सी डी बी में डी बी हमें फाइंड हो गया, इससे हम क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है वो ए बी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि बी सी डिवाइडेड बाई बी डी करेंगे तो हम इसको ए बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम करते हैं ट्राइंगल ए डी बी में। ए डी बी ट्राइंगल के अंदर ए बी डिवाइडेड बाई बी डी इज इक्वल टू tan 45 डिग्री आ गया हमारे पास। अब tan 45 डिग्री 1 होता है, ए बी हमने एच लिया, बी डी हमें मालूम नहीं, इज इक्वल टू tan 45 डिग्री हो गया 1। इसका मीनिंग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, एच के। इसको हम नंबर फर्स्ट दे सकते हैं। अब हमारे पास बी डी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी ट्राइंगल लेते हैं सी डी बी। इन ट्राइंगल सी डी बी, तो सी डी बी ट्राइंगल में क्या करेंगे हम, बी सी डिवाइडेड बाई बी डी, तो वो कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री। इन ट्राइंगल सी डी बी, जो कि राइट एंगल तो बी पे ही है, इसमें हम क्या करेंगे, ट्राइंगल सी डी बी में हम सी बी डिवाइडेड बाई बी डी करेंगे। सी बी डिवाइडेड बाई करेंगे बी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री आ जाएगा। अब सी बी को क्या लिख सकते हैं हम, हमने जो फिगर बनाई हुई है सी जो इस प्रकार से है, सी बी को हम लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई बी डी। बी डी किसके इक्वल निकालना हमने, बी डी को हमने एच फाइंड किया है, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, √3। इसमें बी डी जो है वो किसके इक्वल है, एच के, ये हमने फाइंड किया हुआ है। ए सी हमें कैलकुलेट करना है, ए सी दिया हुआ है 1.6 मीटर। ए बी हमें कैलकुलेट करना है, जो हाइट ऑफ पेडिस्टल है वो एच है, डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू √3। एच की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 एच। यहाँ से एच की ट्रांसपोजिंग करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच। 1.6 इज इक्वल टू, यहाँ से h कॉमन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, √3 माइनस 1। h की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 हो जाएगा। h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। इसको हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट रैशनलाइज करेंगे। 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 है, इसको रैशनलाइज करेंगे, इसका स्क्वायर रूट ब्रेक करना हमें। तो h इज इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1 इंटू, रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो हमारे पास क्या आएगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1। ये हमने रैशनलाइज किया। अब h क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे हम। तो a क्या हमारे पास, √3 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है, 1 का स्क्वायर। तो h क्या आ जाएगा हमारे पास, h इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2, जिसको हम लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 1.6 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1, यह किस में आ जाएगा, मीटर में, क्योंकि हाइट जो है वो मीटर में
गिवन है। हैंस हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द पेडिस्टल, हाइट ऑफ द, जब हमें फाइंड करनी थी हाइट ऑफ द पेडिस्टल, height of the pedestal is 0.8 into root 3 प्लस 1 मीटर। जो हमारे पास जो हाइट ऑफ पेडिस्टल आ जाएगी 0.8 इंटू रूट थ्री प्लस 1 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर लेटेस्ट वीडियोस, subscribe the channel, share it and like it.